ये चीजें डॉक्टरी और यूनानी और एलोपैथक और एमोपैथक सबसे ऊंची है, मगर हमें तवक्कुल नहीं, हमें कदर नहीं चीजों में। मगर अगर हमें तवक्कुल हो और वाकई हमारा जो है ईमान में कुव्वत हो, तो सारी डॉक्टरियां और सारी यूनानियां और सारे इलाज एक तरफ, ये एक तरफ। यहाँ भी एक कहानी हो सुना। सहारनपुर में एक शख्स ने, हमारे बहुत दोस्तों में थे, मेरे की जान का खत लिखा और जवाब लिफाफा लिखा, और वो मेरे पास का रहने वाला, मगर पता उन्होंने अपने घर का लिखा। इस बात लिखा उन्होंने ख्याल था कि तेरे जान के पास जो खत होगा है वो इसको हवाला कर देंगे कि शेख से तुम करा लो। इस बात से उन्होंने पता बदल के लिखा। उन्होंने उस लिफाफे पर से उनका तो पता काट दिया जिनका जवाब लिफाफा था, और उसमें मेरा पता लिखकर, और उन्होंने उसमें खत में ही लिखा कि उससे कह दो कि सुबह की नमाज बाद, मौत की नमाज बाद जब तुम मस्जिद से निकला करो, उस बीमार को वहां लिया करो और ये पढ़ के जो है जोर से टूट दिया करो। और ये भी लिखा उन्होंने कि अगर वो इससे अच्छा ना हो तो ऐसे की जिंदा रहने की जरूरत नहीं, पड़ा मर जाओ। मैंने खत दिलदारी तो ये लोग बोल सकता कि अगर इससे अच्छा ना हो तो पड़ा मर जाओ, तो मुझे क्या कहेगा वो। उनको मैंने कह दिया मैं तुम्हारा खत भिजवा, मुझे लिया और उन्होंने एक दवा लिखी है, ये लिखा है कि जो है सुबह को और मगरिब के बाद दिया करो, मैं तुम पढ़ दिया करूँगा। मैं तो जान के कहे कलाम की बरकत उनके साथ की 3 दिन में अच्छा होगा। ये एतकाद की बातें हैं, सुनोगे? अगर हमें एतकाद हो तो बहुत सी चीजें तो पूरी तारीख में सुनी रखाओगे। बात साहब ने है वो दुआ पढ़कर और शहर खा लिया जगह। और एक और सुनाओ तुम्हें, ये सब ये गया है। अगर आदमी को कुव्वत ईमानिया पैदा हो जाए, फिर तो हमने सुना शेरों के ऊपर सवार हुआ करेंगे लोग। पढ़ी कोई तो फारसी किताब तो पढ़ी नहीं होगी। एक बुजुर्ग से वो जो एक शेर के ऊपर तो सवार हुए थे, और एक जो है लंबा चौड़ा अज्जा उनके हाथ में कोड़ा बना रखा था, और वो जो शेर उधर जा कहता वो सांप को जाए जोर से मारे थे, ठीक हो जाए। दोस्तान तो था उड़ीसा में, ये सही है गलत ही, मगर वही बात है कि अगर ईमान में कुव्वत हो तो फिर ये सब बातें सही है। सन 47 में हमारे यहाँ हंगामा हो गया था हिंदुस्तान में, तुम सबने सुना होगा, जब हिंदुस्तान पाकिस्तान मिला और ऐसा कत्ले आम हो रहा था कि बस किसी की जान महफूज नहीं थी। हम निजामुद्दीन में फंसे हुए थे सुनने इस बात है। रमजान वहां किया कौन, रमजान ही हंगामा हो गया, रस्ते बंद हो गए, रेल में कत्ले आम शुरू हो गया। हमारे बाबू अयाज है, जाने बाबू अयाज, बाबूजी वो निजामुद्दीन में तो कोई चीज नहीं मिली थी। हत्या कि मैं तो सुनाऊंगा कि एक बेवकूफ खादिम ने हाफिज सिद्दीक को जाने मेरे यहाँ जी समझे, वो अपने जमाने का हाफिज सिद्दीक था, अब्दुल मजीद उसका नाम। हाफिज सिद्दीक यहाँ कच्चे घर में रहा था। वो बेचारा 2 दिन में इंतजार देखे और जो है मेरे खैर खबर लेने गया। वहां पहुंचते वो भी दिल घिस गया। उसने जो है निजामुद्दीन में मेरे वास्ते सिर्फ 5 रुपए में एक पान खरीदा, एक पान सादा, तो पान मिले नहीं था। मुझे जो खबर हुई तो 5 रुपए में खरीदा, दिए तो मैंने उसे 5 रुपए भुगता, मैं भुगतूंगा 3 हरकतों मगर वो कुछ मोहब्बत में जो कहे, मोहब्बत जो है जानी अब काम पड़ा कभी नहीं, बुरी चीज, बहुत बुरी चीज, बहुत बड़ी अच्छी चीज। अगर इससे काम लिया जाए तो इससे बेहतर कोई चीज। मगर मौलाना रूम का शेर है, मरहबा इश्क को सौदा है माँ, वह तबीबे जुमला था है माँ, ऐ तो अफलातून जालू नू से माँ, वह दवाए नखवतो नामू से माँ। क्योंकि ओ इश्क तुझे अल्लाह बहुत अच्छा करे, बहुत ही मुबारक चीज है, तकब्बुर के इलाज।
तो मगर यूं कहा हमारे आते तो अफलातून में जाली नूस है, बड़े बड़े तिलियों का नाम, और है ये बात। मगर इससे जो है तकब्बुर जाता रहे, जब हर वक्त इसकी मिन्नत करनी पड़े और मगर बशर्ते कि इसके साथ फिस्क न मिल जाए। अगर फिस्क मिल जाए तो सारी आकार दो, लेकिन बस यह है कि अगर अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत हो जाती, ये चीजें ऐसी चीज है। निजामुद्दीन ने कोई चीज नहीं मिलती थी मौजूद गोश्त के, मगर 2 महीने तक गोश्त हमने इतना खाया जितना कुर्बानी में खाया करते। तुम तो जानते भी होंगे इन चीजों को। हमारे यहाँ है, हमारे यहाँ मेरे यहाँ अब से 10-12 बरस पहले तक, 10-12 बरस से रहानी है कानून। इस बात में मेहमान बहुत आने लगे, सारी ऐसी होती, बल्कि 10-12 बरस पहले तक मेरे यहाँ कुर्बानी के 3 दिनों में घर में रोटी पक्के नहीं थी, मिले ही नहीं थी, न कोई खावे था। बस जब गोश्त कुर्बानी का तो मगर। और ये मैं यूँ कहा जब मैं तुम मौलिया से ढूंढ रहे, वरना मैं फतवा दूँ कि इन दिनों में रोटी खानी ना जाए। इस बात से अल्लाह मैंने सदका फितर तो किया उस ईद में और कुर्बानी की इसमें। अगर रोटी इसमें होती तो सदका फितर भी इसी में होता। तो भाई वहाँ दिल्ली में कोई चीज नहीं मिलती निजामुद्दीन में। मैं दिल्ली में सब्जी मंडी एक मोहल्ला है, कभी गया दिल्ली? नाम सुना सब्जी मंडी का? देखा दिल्ली? वो जाए वहाँ था सारे राशन की दुकानें, और वहाँ एक मुसलमान नहीं था, सब सिखों का हमला सब। और इस बात मुसलमान कोई जाए नहीं था राशन लेने को वहां से। मगर ये बाबूजी जो है 15वें दिन हमारा राशन लेने पहुंच जाओ। और यह जो है बहुत सुना है लोग कस्से जमाने में, ये वहां जाने से तो सारे सब्जी मंडी वाले सिख यूं कहा करते, अब ये मुसला कहाँ गया, अब ये मुसला कहाँ गया, अब निमटाओ नहीं से ये मुसला कहाँ गया, मुसलमान मुसला। एक दफे जो गए मैं लेके आ रहा राशन और एक तांगा, एक तो मैं उसमें 3 सिख चले वहां से। वो रास्ते में कहने लगे आपस में, तो भाई ये एक बट्टा तुम्हारी की इसकी निमान है, इसे निमटाती नहीं। कृपा ने हर वक्त उनके साथ रह दी, बस कतला आम उनका काम था। बाबू जी का मैंने काम से कि तुम तो 30 को बुला लोगे तो मुझे मार नहीं सकते। और उन्होंने ऐसे जोर से कहा मैंने, तो सोचने में पड़ गए, बिल्कुल सोच में पड़ गए। क्या बात? तो बात नहीं मैं जान, बुला लो, वो गाड़ी तांगे को रोक लो, सारे सिख हैं यहाँ, 30 को बुला लो, तुम्हारा बाप भी नहीं मार सकता। इतना सफल था, बड़ा उन्हें तो भी आया, मगर ये हिम्मत न पड़ी किसी। थोड़ी देर में कहा तांगे वाले चल गए, निजामुद्दीन आ गए, 1 या 3 हो। जब ये उतरने लगे निजामुद्दीन, वहां उन 3 ने कहा कि मुल्ला जी एक बात बता दो, मुल्ला जी एक बात बता दो, क्या बात थी, तुमने क्यों जोरों पर कहा और हमने 3 ने सारे रस्ते इरादा किया तुम्हें मारने का। हमारे मशवरे भी हुए, इशारे भी हुए, मगर मान नहीं सके। तो ये बात क्या थी? कहने है ये बात, मगर ये हर के बताने के लिए कि नहीं हमें बता दो। तो वो काफिरों के करने के लिए मुसलमान ही करने की, तो मुसलमान हो जाओ तो बता दो। बाबूजी ने हमसे आगे कसा कहा, बोले बाबूजी क्या हुआ था? कहने का आपने तो बताया था, बिस्मिल्लाह पढ़ते हुए जहाँ चाहे चले जाओ। मैं तो कभी उस दिन के बाद से तो आज तक कभी किसी गए इन लोगों के मैं मोहल्ले में उनके गए जाने में कभी डरा ही नहीं। ये दुआ पढ़ते हो समझे? तू देख मुझे कितनी गैरत आई होगी, बड़ी गैरत आई, सच्ची आई। इस बात के जिन्होंने बताया उनका तो हाल है नहीं, हमारी तो हिम्मत पड़ती नहीं इस बात की कि बिस्मिल्लाह जी मैं पढ़ते हैं और कहीं चले जा। समझे? दूर से कोई जो सांप पड़ जा, 25 जगह जवाब पड़ेगा, फिर मैं कोई देखे हुआ समझे? बस। और ये है उनकी बात है कि वो उनके तबियत लगवाने का पैदा कर दिया, उनके जहन में आ गई ये बात, फिर दुआ से कुछ नहीं करी।
सब ब्रह्म के रहे। बस यही है इन सब बातों का कि अल्लाह के ऊपर अगर जो है एतमाद हो जाए तो ये सब चीजें बहुत ऊंची है।